वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, पंजाब के रिवायती कल्चर में जहां पग इज्जत की अलामत है, वहीं जवां मर्दी का निशान गंडासा है। गंडासा जो सदियों से पंजाब में चारा और गंडेरियां काटने के काम आता रहा है, अपने इस बुनियादी इस्तेमाल के साथ साथ गुज़िश्ता 50 बरस से पंजाबी फिल्में हिट कराना भी इसके फराइज का हिस्सा रहा है। सैकड़ों फिल्में सिर्फ इसलिए देखने वालों में मकबूल हुई कि हीरो के हाथ में गंडासा था। ये सिलसिला मारूफ अदीब अहमद नदीम कासमी मरहूम के अफसाने गंडासा पर बने वाली फिल्म वहशी जट से शुरू हुआ। इस फिल्म के हीरो सुल्तान राही थे। यहाँ से इस गंडासा कल्चर का आगाज हुआ जो मौला जट में अपने उरूज तक जा पहुंचा। सुल्तान राही मरहूम तो एक ही गंडासा हाथ में पकड़े दर्जनों फिल्मों की शूटिंग करा दिया करते। फिल्म का नाम बदल जाता मगर किरदार और उसके हाथ में गंडासा वही रहता। गोया कामयाबी की जमानत गंडासा है। गंडासे की इस अहमियत को फिल्म बीनों ने समझा और उसे बहुत ज्यादा हमारे सियासतदानों ने। सियासत बिलखुसूस पंजाब की सियासत के हालात तो शुरू से यही रहे। सियासी गंडासा जिसके हाथ में रहा उसे सियासी अखाड़े का पहलवान माना गया। क़याम पाकिस्तान के बाद कभी ये गंडासा नवाब ममदोट के हाथ में रहा तो कभी मुमताज दौलताना के और कभी डॉक्टर खान साहब पूरे मगरबी पाकिस्तान में सियासी गंडासा लहराते रहे। अयूब दौर में यह गंडासा नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान के हाथ में आया। उन्होंने इसे मुखालिफिन पर खूब चलाया और बड़ा नाम कमाया। भुट्टो दौर में मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर ने अपने सियासी गंडासे से मुखालिफों को गिराया। ज़िया दौर में जनरल जिलानी ने सियासी गंडासे का दोहरा इस्तेमाल किया। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ जैसा सियासतदान दरियाफ्त किया और पंजाब का सियासी गंडासा उन्हें थमा दिया। मियाँ नवाज शरीफ ने इस गंडासे के ऐसे कारी वार किए कि आज तक पंजाब में पीपल्स पार्टी को लगे जख्म नहीं भर पाए। मुशर्रफ दौर में सियासी गंडासा किसी जट नहीं बल्कि गुजरात के नत चौधरी परवेज इलाही के हाथ में रहा। पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नर सलमान तासीर ने मौला जट के अंदाज में अपना सियासी गंडासा मेरे छोटे कायद की वजारत आला पर चलाया। गोया तारीख ने बता दिया कि यह गंडासा जिसके हाथ में आएगा वो मुखालिफिन को चोट लगाने से बाज नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि सभी गंडासे के इस्तेमाल में कारीगर रहे हों। पंजाब की तारीख में कुछ वज़राए आला ऐसे रहे जिनसे गंडासा उठाया ही नहीं गया। एक मरहूम हनीफ रामे, दूसरे मरहूम गुलाम हैदर वाई, तीसरे साईं उस्मान बुज़दार। गालिबन ये गंडासा वज़ीर आला से भी भारी निकला। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ये डिसिप्लिन कोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना इस टाइप का। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की पग के लिए जंग है चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज परवेज इलाही पर गंडासा निकालने का इल्जाम लगाते हैं। वज़ीर आला के लिए दोबारा वोटिंग का मामला तो 22 जुलाई तक चला गया, लेकिन असल इम्तिहान कल यानी 17 जुलाई को होगा। तब पता चलेगा कि शेर बनता है बब्बर शेर या बल्ला शेर को फेंटी लगाता है। सिर्फ कल का दिन है। कल रात तक पता चल जाएगा कि पंजाब का गंडासा लाहौर के शरीफों के हाथ में रहेगा या गुजरात का चौधरी और मियाँ वाली का नियाजी इसे शरीफों से छीन लेंगे। गंडासा किसके हाथ में आता है, इस पर तफसील से बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पंजाब का गंडासा आखिर किसके हाथ में आएगा। इस गंडासे को पकड़ने के लिए इस वक्त बड़ा जोर और शोर के साथ मुकाबला जारी है और अब सिर्फ चंद घंटों की बात और है। कल से वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा और रात तक जो है क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि आखिर ये गंडासा किसने थामना है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। तजियाकार गरीदा फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और आयशा बक साहिबा तजियाकार और एंकर पर्सन वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। गंडासे के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि सियासी गंडासा आखिर किसके हाथ में जाने लगा है। सबसे पहले अज़मा साहिबा ज़रा आप बताइएगा। जाहिर बात है मैं जानता हूं कि आपकी तो अपनी पार्टी को लेके ही एक किस्म की बायस प्रेडिक्शन होगी, लेकिन आप लोग क्या फोर्सी कर रहे हैं? 20 सीटों में से कितनी सीटें आप लोग लेंगे तो गंडासा आपके हाथ में रहेगा? बहुत शुक्रिया मंसूर। पहले तो आपका गंडासा इंट्रो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो आपने पॉलिटिकल गंडासा जो है वो बताया। लेकिन मैं इतनी बायस्ड भी नहीं हूँ। इमरान खान साहब के पास भी एक गंडासा है, मैं उसका भी जिक्र करूंगी। लेकिन हमारे पास यकीनन मुस्लिम लीग नून के पास एक सियासी पंजाब के हवाले से
एक गंडासा रहा है और उसको जो है वो हमेशा आवाम की जो है वो फेवर के साथ हमने उसको 30 साल से हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो भी पीछे नहीं हैं, उनके पास एक जो है वो तशद्दुद का और फितने फसाद का गंडासा है, जिसका वो हमेशा इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ मौके पर करते रहते हैं। और आज भी उनका रोना धोना जो है वो, बल्कि मुझे किसी ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो जीत के लिए ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे से बच्चे को जो है वो नहीं कहते मैंने मार्केट जाना है चीज खरीदने के लिए और उसको ना पैसे दिए जाए तो वो रोने लगता है। तो इमरान खान साहब का वो आलम है इस वक्त, और उन्होंने धांधली का रोना धोना पहले डाल दिया है। हालांकि आप देख रहे हैं कि कारनामे उनके क्या हो रहे हैं, उनके जो लोग पकड़े गए हैं, जिसमें अब तो वो चैट भी सामने आ गई जिसके अंदर जो है वो हजारों जो है वो शनाख्ती कार्ड खरीदने की जो है वो बात की जा रही थी। गुंडागर्दी, उनके कैंडिडेट्स जो है वो दूसरे इलेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं, चौहान साहब की भी एक वीडियो सामने आई है, 5-5 हजार के नोट बांट रहे हैं। मैं बताती हूँ, नहीं वो ऐसे नहीं है। वो पब्लिकली किसी चीज का जो मेरी उनसे बात भी हुई, वो किसी फेयर दे रहे थे, वो कुछ वैगन्स के फेयर थे, कुछ इस तरह था, वो दे रहे थे और वो उन्होंने 2 नोट मेरा ख्याल निकाल के 2 लोगों को दिए, जो किसी का किराया था, किसी जो है वो गाड़ी वाले का, वो था। वो एक अलग, बिल्कुल अलग चीज है। वो किसी चीज का किराया देना तो कोई करप्शन नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ हो रहा है, जो एक मैनेज तरीके से फिर केपी से जो है वो गुंडे बुलवाए गए हैं, आजाद कश्मीर से जो है वो लोगों को बुलवाया गया है। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल ये एक अजीब ही बात कर दी है। पोलिंग एजेंट्स जो है उसकी फिलॉसफी बदल दी है। पोलिंग एजेंट्स जो है वो होते ही इसलिए हैं कि वो शनाख्त कर सकें कि वोटर उस हल्के का है और जो है वो वहां पर वो उसकी ट्रांसपेरेंसी रख सकें। उन्होंने कहा जी किसी जो अब केपी के बंदे बिठा लें, पता नहीं ये भी शायद हो जाएगा कि पंजाब से बाहर का बंदा भी बैठ जाएगा। मैं सबसे पहले कंसर्न हूँ मंसूर आपके जवाब से पहले कि अल्लाह ताला कल जो है वो अमन व अमान जो है वो बरकरार रहना चाहिए और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देना चाहिए। वो किसी को भी दादागिरी करने की, गुंडागर्दी करने की और डस्के की रवायत जो है वो दोबारा दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब आपके सवाल का जहां तक जवाब है, लेकिन अज़मा साहिबा, मैं आगे जाने से पहले इस मर्तबा वैसे ये कहा तो ये जा रहा है, मैं अभी जो मेरी साथी एंकर्स हैं मैं उनसे भी इस पे कमेंट चाहूंगा, कहा तो ये जा रहा है कि धुंध का बटन तो इस मर्तबा आप लोगों के पास है। नहीं, हमने ऐसे धुंध वाले बटन कभी इजाद ही नहीं किए। ये इमरान खान ने ये इजाद किए थे। वो 4 हल्के, वो 35 पंक्चर, उर्दू बाजार के बैलेट पेपर, फिर उसके बाद ये धुंध और प्रिजाइडिंग अफसर और ये वो। हमने अपोजिशन में होते हुए भी मंसूर साहब, जिस पार्टी ने इलेक्शन जीते हों उसको गवर्नमेंट में आके किसी धुंध की और उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बात तय रही कि धुंध डलने नहीं देंगे। इस वक्त जो गुंडागर्दी सरकारी सरपरस्ती में हुई थी डस्का में, वो नहीं होगी। और जो आपके सवाल का जवाब था, मैं कोई बड़े दावे नहीं करना चाहती, ना मुझे शौक है। मेरी दुआ और उम्मीद ये है इंशाल्लाह ताला कि हम 20 के 20 हल्कों से कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन अगर ऑन अ सेफर साइड, मतलब वैसे कहूँ, दुआ और ख्वाहिश मेरी यही है कि हम 20 जीतेंगे, लेकिन 15+ मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अच्छा, आपका ये जो नंबर है, आपका ये जो तज्जिया है, गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैं इनकी एक ट्वीट पढ़ रहा था। गरीदा, आपने ट्वीट किया कि नून लीग 17 से 18 सीटें जो है वो जीतेगी। आपने एक्चुअली मतलब ये अपनी ये प्रेडिक्शन दी है। ये किन बेसिस के ऊपर आपने ये प्रेडिक्शन दी कि 17 से 18 सीटें नून लीग निकाल लेगी? बहुत शुक्रिया मंसूर। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी है, देखिए हम कोई हतमी तौर पे बात तो नहीं कर सकते, हम वहाँ रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं। खासतौर पे जो मेरे इलाके मुल्तान की जो सीटें हैं उनके हवाले से मुझे पता है कि वहाँ पे कौन सा कैंडिडेट, बाकी लाहौर के कुछ हल्के पहले से कवर कर रखे हुए हैं, तो आपको पता होता है। आप ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहे होते हैं, आप रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, आप बाकी लोगों से राब्ते में होते हैं, आप सियासी जमातों के उम्मीदवारों से भी, सियासी जमातों से भी, तो आपको एक फील जो मिल रही होती है ना। हतमी फैसला तो ज़ाहिर कल अवाम ने करना है। हो सकता है वो 20 की 20 जैसे अज़मा साहिबा कह रही हैं नून की झोली में डाल दें, हो सकता है 20 की 20 पीटीआई की झोली में चले जाए, हो सकता है कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल जो उनका एक साइलेंट वोटर है, या जिस तरह से इमरान खान ने मोबिलाइज किया है, जिस तरह से हम जल्द से देख रहे हैं, उसके नतीजे में वोटर्स की एक बड़ी तादाद निकल आए और एक सरप्राइज एलिमेंट दे दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक जो ग्राउंड पे हम बात करके जो मुझे कम से कम फील मिली है, जिसकी बुनियाद पे मैंने वो ट्वीट भी किया कि 17 से 18 आप ये समझे कि मैक्सिमम जा सकता है। हो सकता है अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सरप्राइज देने के एलिमेंट में आ जाए, खास तौर पे जो लाहौर की सीटें हैं, और लाहौर की वो सीट जो कि इनकी MNA
जो परवेज मलिक साहब की एहलिया है, उनके नीचे की जो सीट है वो इनकी बड़ी कमजोर, वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजीर के पास चौहान सीट की रही। नजीर चौहान की सीट जी बिल्कुल, तो वो जो है ना वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज दे सकती है। प्लस जो पीपी 127 है मुल्तान की, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक मुल्तान से है, तो सलमान नईम बहुत तगड़े उम्मीदवार थे जब 2018 में वो वहां से आजाद हैसियत में जीत के आए थे। लेकिन इस वक्त ज़ैन कुरैशी के लिए जिस तरह कैंपेन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खासतौर पर उनके वालिद शाह महमूद कुरैशी ने, तो बड़ी तगड़ी बड़ी अच्छी कैंपेन की है। तो ये चंद एक सीटें ऐसी हैं कि जहां पे सरप्राइज मिल सकता है। और अज़मा साहिबा ने बड़ा रियलिस्टिक होकर कहा है कि 15 तक भी हमें मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो हो सकता है 15 से 17 के दरमियान वैसे गरीदा फिगर जो है वो मैंने 15 प्लस कहा है। एक बात, दूसरी बात ये है कि आपको 15 भी मिल जाए तो आप लोग इस पे शुक्र कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का पंजाब आपका गढ़ था, बल्कि गढ़ है भी। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को मुश्किल में डाल दिया है ना इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बड़ी अच्छी कैंपेन, मैं दोनों को क्रेडिट दूंगी कि इमरान खान ने भी और मरियम नवाज साहिबा ने भी। तो असल जो मुलाखड़ा है ना, जो असल गंडासे वाली बात आप मंसूर साहब कर रहे थे, तो असल गंडासे का फैसला ये होगा कि वो इमरान खान के हाथ में जाएगा या मरियम नवाज के हाथ में जाएगा। अगर तो मरियम नवाज सीटें जितवाने में मुस्लिम लीग नून को कामयाब हो जाती हैं तो ये सिर्फ जिस तरह से कहा जा रहा है ना, एक तरफ से पीटीआई कह रही है जिहाद है, नून लीग कह रही है ये जंग है, तो ये वाकई जंग और जिहाद के दरमियान की चीज है। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वफाकी, उसको इमरान खान तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और अगर सीटें नहीं जीत पाती नून लीग तो इमरान खान जीत जाएंगे सियासी तौर पे भी, अपने बयानिए को भी, और इलेक्टोरल फतह तो उनकी होगी ही। लेकिन मरियम नवाज कमेंट करना चाह रही है गरीदा, जरा मैं सिर्फ एक लास्ट साहब जल्दी से कमेंट कीजिए, देन जी गरीदा प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। मरियम नवाज अगर ये सीटें जितवाने में कामयाब हो जाती है ना, तो आप ये समझें कि वफाकी हुकूमत को और शहबाज शरीफ की हुकूमत को असल जो बुनियाद है और असल जो ऑक्सीजन है वो मरियम नवाज प्रोवाइड करेंगी। जी अज़मा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आयशा के पास जाऊँ। जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा ने तने तनहा और एक मर्दानावार उन्होंने एक्सी इलेक्शन कैंपेन की है, जिसकी पूरी पार्टी हमेशा उनकी मकरूज रहेगी। नहीं जनानावार भी ठीक है जी, मैं गुजारिश कर लूं कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर चूंकि कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, चीफ मिनिस्टर साहब हिस्सा नहीं ले सकते थे, तो हमारे पास जो है वो मरियम नवाज साहिबा ही एक ओनली ऑप्शन थी। और उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उन्होंने एक जो है वो कैंपेन किया और इमरान खान को बैकफुट पे लाए हैं। मैं गरीदा की जो है वो चैलेंज गरीदा को कर रही हूँ कि सलमान नईम की सीट के ऊपर जो गरीदा का फीडबैक है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और सलमान नईम बहुत बड़ी लीड से कल इंशाल्लाह, गरीदा का शहर है मुल्तान। दूसरी बात मुझे हममें से सबसे एक्यूरेट अज़मा साहिबा अगर कोई सबसे एक्यूरेट एनालिसिस मुल्तान के बारे में दे सकता है वो गरीदा दे सकती हैं। चले, मेरा शहर नहीं है, लेकिन मेरे सारे शहर मेरे शहर हैं। और मैं बिल्कुल इस बड़ी खुशी से ये चैलेंज करना चाहती हूँ गरीदा को कि सलमान नईम बहुत बड़ी एक्सपीरियंस से कल इलेक्शन जीत रहे हैं। और नज़ीर चौहान वाली सीट पे भी बिल्कुल कतई तौर पर ये नहीं है कि हम वो सीट हार रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। वहाँ पर गुजर साहब, देखिए आप लोगों ने, अज़मा साहिबा सॉरी आपको कटिंग कर रही हूं, आप लोगों ने सिर्फ सीटें नहीं जीतनी, एक मिनट अज़मा साहिबा, आप लोगों ने सिर्फ सीटें नहीं जीतनी, आप लोगों ने जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा रखना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद एक सीटों पे आपको बड़ा टफ कॉन्टेस्ट दे सकती है। जी, आपने जो दो आयशा बख्श साहिबा को मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहती थी। जो गुज्जर साहब है, अगर वो अपनी गुंडागर्दी जो है वो उससे बाज रहेंगे तो नज़ीर चौहान को भी कोई जीतने से इंशाल्लाह ताला की जात साथ रहे तो नहीं रोक सकती। लेकिन ये है कि ये दोनों हल्के जो हैं, इसके ऊपर मुझे गरीदा के जो है वो तज्जिए से इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, वैसे मेरे पास चले, मैं खबर शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आयशा के पास जाऊँगा। मेरी खबर के मुताबिक लाहौर के जो 4 हल्के हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरा मुस्लिम लीग नून को है वो नज़ीर चौहान की सीट के अलावा एक्चुअली एक और सीट से है। और वो सीट जो है वो वाकई उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून परेशान है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो सीट हाथ से जाएगी। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं प्रेडिक्शन देना नहीं चाहता। मेरी पोजीशन इस वक्त ये है क्योंकि मैं खुद तज्जियाकार के तौर पे नहीं बैठा हुआ, मैं एक एंकर के तौर पे बैठा हुआ हूँ। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक नून लीग की जो लाल बत्ती जल रही है वो एक और सीट के ऊपर जल रही है। नज़ीर चौहान के ऊपर जो है वो थोड़ा 50-50 वाला मामला है, लेकिन एक्चुअल लाल बत्ती किसी और सीट पर चल रही है। आयशा, आप लाहौर में ही तशरीफ़ रखती हैं,
लाहौर के हवाले से ये मुझे एक बात जो खैर अज़मा साहिबा का जो तबसरा या तज्जिया है वो तो चलें ठीक है, उनका एक पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन क्या हम लोग कहीं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब के पास अगर पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए जो मवाद है उसमें महंगाई का सबसे बड़ा इशू, मतलब आप हर जगह चले जाएं, आप भी क्राउड्स में गई होंगी, मैं भी गया हूँ, मतलब पीपल आर फेड अप जो जिस किस्म के वो फीडबैक दे रहे हैं कि जी महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। उसके बाद ये जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया इमरान खान साहब का, बड़े ज़बरदस्त इंप्रेसिव किस्म के जलसे किए हैं इमरान खान साहब ने। तो ये गरीदा ने 17-18 सीटें कहीं, अज़मा साहिबा ने कहा जी 15+ ही होंगी, ये कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स नहीं है ये। बहुत शुक्रिया मंसूर। कल का जो इंतखाब है वो डू एंड डाई बना हुआ है यकीनी तौर पर दोनों जमातों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नून लीग की जो सिचुएशन फरवरी 2022 में थी आज उसके करीब करीब नहीं है। तब नून लीग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी अगर हलकों की बात की जाए, लोगों के वोट की बात की जाए, और पीटीआई की उस वक्त जो सिचुएशन थी कि उनके अपने लोग अपने हलकों में जाने से डर रहे थे, तो आज उनका वोटर इंटैक्ट नज़र आता है। मैंने ईद से पिछले हफ्ते में, जिस हफ्ते ईद थी, लाहौर के हलकों को हमने विजिट किया, हमने शोज़ भी किए वहाँ जाकर, तो ये हमें भी यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आई है उसमें 2 हलके ऐसे हैं जहाँ पे पीटीआई बहुत टफ टाइम देगी मुस्लिम लीग नून को। 168 कदरे नून लीग के लिए सेफ नज़र आता है। मगर इस पूरी सिचुएशन के अंदर मुस्लिम लीग नून के पास अगर हम लोगों में जाएं तो वो जो वोटर या सपोर्टर है कोई स्ट्रॉन्ग बयानियां रखता नहीं है। जो बयानियां उनके पास फरवरी तक था वो रिवर्स होकर उनके खिलाफ आकर खड़ा हो गया इस वक्त। जो नंबर मैं इस वक्त नहीं देना चाहूंगी, कल इंतखाब है, लोग अपना फैसला करें, वोटर को डिसाइड करना है कि कौन उनके दिल के करीब बयानियां लेकर उनके पास आया है। मगर दर हकीकत जो ज़मीनी रिपोर्ट्स जो हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, हम इसको जब देख रहे हैं इलेक्शन को, तो जो इंतज़ामिया का इस्तेमाल है वो इस वक्त की हुकूमत कर रही है। जो पंजाब के, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर से ये इलेक्शन आ रहा है, पूरे पंजाब का सेंटीमेंट आएगा इस 20 हलकों में, ये जनूबी पंजाब तक जा रहा है, ये इधर फैसलाबाद, साहिवाल, फिर लाहौर के 4 हलके, तो ये पूरा पंजाब फैसला करेगा दरअसल कि किसकी कैंपेन ज्यादा असर रखा उस कैंपेन में। आयशा एक क्वेश्चन, मुस्लिम लीग नून आयशा एक क्वेश्चन जरा ले लीजिएगा, ये इसी से रिलेटेड, क्या ये हकीकत है, क्योंकि मुझे भी चंद हलकों से ये फीडबैक आया, उसके बाद मैं अज़मा साहिबा को भी मौका दूंगा इस पे कमेंट करें। नून लीग को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो ये है कि इन्होंने जिन लोगों को टिकटें दी हैं वो नून लीग के नहीं है, और जो नून लीग के एक्चुअल टिकट होल्डर्स वहाँ पे बैठे हुए थे उनकी जानिब से जो सपोर्ट आनी चाहिए थी वो उस तरह नहीं आ रही कि जिस तरह आमतौर पे होता है कि वो जो धड़ेबाजी होती है वो जो एक प्रॉपर नून लीग का वोटर है वो आप उसको अब जाके कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने आज़ाद हैसियत में या जिन लोगों ने पीटीआई के टिकटों पे लास्ट इलेक्शन जीते थे अब आप इस मरतबा उनको जाके वोट दें, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है नून लीग के लिए। मंसूर, ये एक फैक्टर है, यकीनन एक फैक्टर है, क्योंकि खुद मुस्लिम लीग, मैंने आपसे कहा मुस्लिम लीग नून जिस बात पर कैंपेन कर रही थी 6 महीने से, आप पिछले 6 महीने मतलब मार्च से पीछे के 6 महीने उठा लें, वो चीज़ें रिवर्स होकर मुस्लिम लीग नून अब उन चीज़ों के साथ खड़ी है और पीटीआई उन पर बात कर रही है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये टर्न कोट्स वाला फैक्टर बिल्कुल एक ऐसा फैक्टर मौजूद है। लेकिन ये भी याद रखें कि वो जो 20 लोग आए हैं वो दरअसल 20 में से 10 तो एग्जैक्टली वो हैं जो पीटीआई के लोग हैं, जिन्होंने 18 का इंतखाब पीटीआई के टिकट पर लड़ा, और 10 आज़ाद लोग हैं, और फिर ये 20 के 20 लोग वो हैं जो पीटीआई को ही एड्रेस करते हैं इस मार्च तक। ये एक फैक्टर है जो असरअंदाज कर रहा है नून लीग को, यकीनन कर रहा है। दूसरा फैक्टर वही है कि नून लीग के पास बहुत मौसर बयानिया नहीं था। आप जो भी बात कह लें, इस वक्त नून लीग हुकूमत में है, गुज़िश्ता 3 माह की कारकर्दगी अवाम ने अपनी जेब देखनी है। माशी फैक्टर ऐसा बड़ा फैक्टर है जो ना अवाम अगले 3 महीने को सोचेगी ना पिछले 6 महीने को सोचेगी, वो आज को देखेगी कि वो माशी तौर पर कितना हिट हो रहे हैं। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जहां खड़े हैं और जिस एज पर चीज़ों को ले गए हैं, हर 2 सूरतों में स्मूथ सेलिंग नहीं होगी कल के नतीजे के बाद। वो नतीजा कुछ भी हो, वो हार की सूरत में होता है किसी भी जमात की, जीत की सूरत में होता है कि स्मूथ सेलिंग नहीं होने वाली है। सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा अगर नून लीग बचा जाती है अपनी वजारत आला तो भी, और अगर नहीं बचा पाती है तो फिर तो वफाक के ऊपर भी कोई स्मूथ सेलिंग नहीं है। हर 2 सूरतों में टफ टाइम है नून लीग के लिए, जिन्होंने 3.5 पौने 4 साल बर्दाश्त किया और फिर पता नहीं किस बात पर इतनी जल्दी वो डिसीजन ले लिया। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, इसका क्या मतलब, यानी अगर इमरान खान साहब जीत जाएं तब भी इमरान खान साहब की तहरीक जो है उसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी, और अगर हार गए तब भी शिद्दत आ जाएगी? देखिए, जीत गए की सूरत में इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब आपको इस वक्त हम कल को लेकर ही खदशात का इजहार हर कोई कर रहा है कि कल क्या एक पीसफुल इलेक्शन होगा, क्या इस इलेक्शन के नतीजे को कबूल किया जाएगा,
क्या आपके ख्याल में सिटिंग गवर्नमेंट, जब मैं खुद आपसे कह रही हूँ जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त, आप जो इलेक्शन मॉनिटर्स कर रहे हो, ऑब्जर्वर्स, आप उनसे बात कर लें या ग्राउंड पे जाके आप लोगों से बात कर लें, तो बहुत सी इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट्स आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच रही हैं। इलेक्शन कमीशन एज अ होल सवालिया निशान भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब ने बना दिया है अपने कैंपेन के अंदर, और एक पार्टी के तौर पर उसको सामने रख रहे हैं। तो मंसूर साहब, इन तमाम चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि पीटीआई जीत भी जाए तो इमरान खान साहब का पहला जो गोल है वो जनरल इलेक्शन है। इलेक्शन होगा, कैसे होगा, इस इलेक्शन कमीशन के साथ होगा, ये जमातें एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, तो हम एक रोलर कोस्टर राइड में ही हैं। मार्च ऑनवर्ड आप देख लें, कोई भी चीज स्मूथ अंदाज में आईन और कानून के पैरामीटर्स में नहीं हो रही। जो चीज पार्लियामान में तय होनी है वो अदालतों में जाके तय हो रही है। जो चीज इलेक्शन कमीशन तय करता है ग्राउंड पर उसको कोई ओबे करने को तैयार नहीं है। हर दो सूरतों में मेरे ओपिनियन में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। अगर इमरान खान साहब सड़कों पर आए तो भी, और वो ना भी आए तो वो हर चीज अपने ढंग पे चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से चीज हो रही है तो दुरुस्त हो रही है, इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से चले तो ठीक चले, अदलिया का फैसला मेरे हिसाब से आए तो ठीक है। सो ये जो है कि मैं ना मानू वाला मामला, ये चलने नहीं देगा चीजों को, निजाम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैं ना मानू वाला मामला जो है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर ऐसी ही सिचुएशन होती है कि इमरान खान साहब अगर ये बयानियाँ तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं कि इलेक्शन जीत जाएं तब भी वो उनके सपोर्ट मिलती है, हार जाएं तब भी उनके बयानिया को सपोर्ट मिलती है, तो मुस्लिम लीग नून आखिर क्या जीत के भी हार जाएगी? वो बाजीगर का मुझे डायलॉग ज़हन में आ गया, क्योंकि कभी कभी हार के भी जो है वो बाजी जीती जा सकती है। मुस्लिम लीग नून इसको काउंटर किस तरह कर सकती है? अजमा साहिबा के सामने सवाल रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कल के होने वाले इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि अगर इमरान खान साहब जीत गए, यानी मेजॉरिटी उनको मिल गई और वजारत आला का ओहदा वो हमजा शहबाज से लेने में कामयाब हो गए, तो तब तो जीत ही जीत है। लेकिन अगर वो हार भी गए तो तब भी धांधली के इल्ज़ाम तो वो पहले ही लगाना शुरू हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि जनाब स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी वजह से जो है वो पूरा प्रोग्राम है धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने का। तो हर सूरत में क्या ये इमरान खान साहब की जीत नहीं तस्वुर की जाएगी? अजमा साहिबा, इसको किस तरह काउंटर करेंगे आप लोग? नहीं, मैं नहीं समझती मंसूर के कोई ज़ी-शऊर इंसान जो है वो इस बात पे दोनों साइडों पे इमरान खान की जीत कैसे हो जाएगी। इमरान खान के लिए सिर्फ वो इलेक्शन फेयर है जिसमें बेशक आरटीएस जो है बिठा दिया जाए, बेशक उसमें दूसरी पार्टियों को जो है उनके कैंडिडेटों को डरा धमका के टिकटें वापस कर दी जाए, बेशक जो है वो नई पार्टियां बनाई जाएं, उनके साथ उनके इत्तेहाद किए जाएं। तो वो इलेक्शन जिसमें हर तरह की बेकायदगी हुई हुई हो, वो जिसमें वो वजीर आजम बन जाए, सिर्फ वो फेयर होता। और दूसरी बात यह है कि मैं आयशा की दो बातों को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहले तो आयशा ने यह कहा कि जो कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे और हमारा कोई नजरिया नहीं है। मैं नहीं समझती कि ये बात दुरुस्त है। पहले तो ये देखने की जरूरत है कि इमरान खान साहब के जो 20 नशिस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं उसमें से 10 कैंडिडेट तो इमरान खान के थे ही नहीं, वो आज़ाद उम्मीदवार थे। और जो बाकी 10 सीटें जो हैं, और उन 10 सीटों के ऊपर इमरान खान के कैंडिडेट्स जो है वो किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नहीं थे। और जो बाकी सीटें हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब के कैंडिडेट्स थे, उसके ऊपर रनर अप तमाम जो है वो इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट्स के हल्कों के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून के थे। और ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त थी कुछ अरसा पहले तक कि हमारे जो जाहिर है जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले थे उनको एक रिजेंटमेंट उनकी थी। लेकिन ये पार्टी डिसिप्लिन है हमारा, बहुत स्ट्रांग है पार्टी के अंदर कि पार्टी जो है वो जब फैसला कर लेती है। अजमा साहिबा, ये आपकी वैसे गलतफहमी है। मैं बात ये आपकी गलतफहमी है कि पार्टी डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रांग है। वो इसलिए क्योंकि आपके वो जो चंद अरकान है वो मुझसे राब्ते कर करके गिले शिकवे करते रहेंगे, देखो हमारे साथ पार्टी ने क्या किया। हमने उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया, हमने उनको अपने एतमाद में लिया और उनको एतमाद में लेने के बाद जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की। इसलिए इलेक्शन कैंपेन थोड़ा जो है वो देर से भी हुई। और दूसरी बात जो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ ये है कि महंगाई का एक फैक्टर जरूर मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान की कौम बहुत बाशऊर है। उसको मालूम है कि IMF की जो है वो उसके ऊपर साइन कौन करके आया है। उन्हें ये मालूम है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने का वादा किसने किया हुआ था। और उनको ये भी मालूम है कि शहबाज शरीफ ही एक ऐसा मुंतज़िम है
जिसने हमेशा डिलीवर किया है और उनको एतमाद है मुस्लिम लीग नून की डिलीवरी के ऊपर, और वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ही उनको जो है वो इन मसाइल से निकाल सकती है, जिसका इजहार वो हर सर्वे में भी कर रहे हैं, हर जगह पर भी कर रहे हैं। सो इसलिए और हमें उनके इसी एतमाद पे एतमाद है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी दहशतगर्दी खत्म करनी हो, लोड शेडिंग खत्म करनी हो, ये तमाम मसाइल जो हैं इससे उसको निकाला था। और अब भी पाकिस्तान को देखिए, एक तरफ वो लीडर है जो पाकिस्तान को बार बार श्रीलंका बनाने की ना सिर्फ धमकियां देता है बल्कि दुआएं देता है, बददुआएं देता है। दूसरी तरफ एक ऐसी लीडरशिप है जिसने अपनी सियासत स्टेक पे लगाई है लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से बचा लिया है। श्रीलंका क्या है, आम आदमी को ये भी बताने की जरूरत है, जहां पर मुल्क डिफॉल्ट कर गया, मुल्क के पास पैसे नहीं है ना पेट्रोल खरीदने के, ना अपने खर्चे पूरे करने के, और पाकिस्तान को इमरान खान वो बनने की बददुआएं दे रहे हैं। सो हम पाकिस्तान अज़मा साहिबा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, एक हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा मुझे, मैं फिर आगे जाऊं। वो एक जमाने में एक नारा था आप लोगों का, वोट को इज्जत दो, वो बरकरार है या वो कहीं अंदर रख दिया गया है कबर्ड में? खत्म नहीं, वो बिल्कुल बरकरार है और हमने उस पर कामयाबी से अमल कर लिया है। हम जो चाहते थे वो हो गया है। कि जिनका सियासत में रोल नहीं है, जिनको आज इमरान खान बददुआएं दे रहे हैं, जिनको गालियां देते फिरते हैं और उन्हें कह रहे हैं प्लीज यू टर्न ले लो और न्यूट्रल ना हो और जो है वो दोबारा से मेरे साथ आके खड़े हो जाओ, हमने उस पर कामयाबी से अमल किया है। आपको तो हमें शाबाश देनी चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने अपने वोट को इज्जत दिलाने के नारे पर अमल दरामद करवाया है और आज वही हो रहा है जो पाकिस्तान का आइन कहता है। ठीक है, गरीदा फारूकी साहबा, ये अज़मा साहबा जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जी महंगाई के हवाले से लोगों को पूरी तरह शऊर है, उनको पता है कि जनाब IMF से मुआहदा किसने किया था, आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल बरीउज़्ज़मा हो गई है या उसका कोई कसूर नहीं, या लोग नहीं समझते कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत जो है पूरी तरह इसमें भी ये कसूरवार है, इन्होंने काफ़ी देर लगाई IMF के साथ जाके मामला तय करने में, और ये पहले आने से पहले कहते थे हम आएंगे और पेट्रोल आप देखिएगा इतने का हो जाएगा और बिजली इतने की हो जाएगी, तो लोग इनको बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराएंगे आज की महंगाई की वजह से? मंसूर साहब, आपने बिल्कुल ठीक और बड़ा जबरदस्त सवाल किया। अस्मा बुखारी साहिबा हमारी बड़ी अच्छी, बड़ी मोहतरम जो है जानने वाली हैं, इनके भरपूर एहतराम के साथ, लेकिन अवाम वाकई बड़े बाशऊर हैं। अवाम ये नहीं देख रहे कि IMF के साथ मुआहदा कौन करके गया था, या बिजली पे इमरान खान 5 रुपए कम करके गया था, या पेट्रोल पे 10 रुपए या 15 रुपए। अवाम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उनके नाम के साथ एक टैग जो कि बिल्कुल राइटली लगा हुआ है कि वो बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े अच्छे मैनेजर हैं, और वो अपने जब एक सूबे को मैनेज कर रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने अवाम की तरक्की और खुशहाली रिलीफ के लिए बहुत कुछ किया था। तो अभी भी लोगों की नजरें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ हैं और वो सवाल इसी हुकूमत से कर रहे हैं, वो इसी नून लीग पीपल्स पार्टी से ही सवाल कर रहे हैं। मैं तो अज़मा साहिबा को दावत दूंगी, इन्होंने कुछ देर पहले मुझे चैलेंज किया था सलमान और नज़ीर चौहान वाली सीट पे, तो चलो ठीक है, वो कल देख लेंगे। आप लोगों ने सिर्फ सीटें नहीं जीतनी कल के ज़िमनी इलेक्शन में, आप लोगों ने जीत का मार्जिन भी रखना है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में एक फैक्ट है, या आप इसको एक ट्रेडिशन कह लें कि ज़िमनी इलेक्शन वही जमात जीती है जो कि हुकूमत में होती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन चंद एक दौरानिये में से एक, हुकूमतों में से एक थी कि जो अपनी ही हुकूमत के दौरान ज़िमनी इलेक्शन मुसलसल हारती चली जा रही थी। उसका सारे का सारा बैकग्राउंड वो आयशा बख्श साहिबा ने बड़ी अच्छी तरह बयान कर दिया। तो अवाम इस वक्त बड़े समझदार हैं, अवाम आपसे पूछ रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि 150 के पेट्रोल को आप 250 पे ले गए हैं, क्यों? ये अगर आपने वही काम करने थे जो इमरान खान कर रहा था, तो इमरान खान में बुराई क्या थी? फिर आप लोगों ने उसको हटाया क्यों था? डॉलर का रेट अगर आज 210 212 पे ट्रेड कर रहा होता है, तो वो क्यों ट्रेड कर रहा होता है? आपसे डॉलर संभाला क्यों नहीं जा रहा? डॉलर की बड़ी बड़ी जो है ना वो बोरियां भर भर के अफगानिस्तान में स्मगल हो रही हैं। ये हुकूमत को पता है, ये हो नहीं सकता कि हुकूमत को पता ना हो कि पाकिस्तान से डॉलर कहाँ कहाँ स्मगल हो रहा है, या किस किस तरह से कौन कौन से इदारे में और कौन कौन से रेगुलेटरी इदारे में बैठे हुए लोग खुद ही डॉलर को फेक तरीके से, मसनूई तरीके से बढ़ा चढ़ा रहे हैं और अपने अरबों जो है ड्राइंग रूमों में और अपने घरों में जो है वो छुपा छुपा के रख रहे हैं। तो ये क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा? अवाम ये भी आपसे पूछेगी कि महंगाई, आपकी फूड इन्फ्लेशन, वो आपकी कम क्यों नहीं हो रही? आप रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें वो तो एक तरफ रखें ना कि घी कितना महंगा है आपका। अभी भारत आप देखें, इस वक्त दुनिया भर में जो एडिबल ऑयल है, जो खाने का तेल है, उसकी इंतहा की फरावानी है, हो चुकी है। और 2 हफ्ते पहले भारत ने एक बहुत बड़ा स्टॉक इकट्ठा कर लिया है और 2 हफ्ते पहले ही भारत ने एडिबल ऑयल की कीमतें 100 से 150 रुपए कम कर दी हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने अभी तक स्टॉक उठाया नहीं है। इसी तरह से फूड इन्फ्लेशन आपकी कम क्यों नहीं हो रही? मेरा जवाब अगर मुकम्मल हो जाए, अज़मा साहिबा आप बिल्कुल इसको काउंटर कीजिएगा, बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट का दिफा कीजिएगा, लेकिन ये जवाब अवाम नून लीग से, पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं। अभी इमरान खान हुकूमत में नहीं है, अभी आप लोग ये नहीं कह सकते 3 महीने आपको हो गए हैं, ठीक है, आपने
चंद दिन पहले पेट्रोल की कीमत में कमी की, उसका जो भी रीजन हो लोग उसको जोड़ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन से। आज मिफ्ता इस्माइल साहब वो जो है वजीर खजाना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बता रहे थे सब चीजें कि IMF के साथ मुआहिदा हो गया है, आइंदा कितनी अच्छी होंगी। एक दोस्त मुल्क हमें 2 अरब दे रहा है, एक और दोस्त मुल्क 1.5 अरब दे रहा है, एक और दोस्त मुल्क को डिपॉजिट्स करवा रहा है। तो यानी कि कल ज़िमनी इलेक्शन है और आज वजीर खजाना भी अपनी मुआशी कामयाबियां गिनवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब एक आम बंदा, जब मुझे अपने घर की 3 वक्त की 2 वक्त की रोटी इंतहाई महंगी पड़ रही होगी, जब मेरे लिए खाने का तेल खरीदना महंगा होगा, जब रोटी खरीदना महंगी होगी, आटा खरीदना महंगा होगा, चावल दालें गोश्त का तो आप नामो निशान छोड़ दें। मैं चंद दिन पहले गई गोश्त लेने के लिए चिकन, तो मेरे होश उड़ गए कि चिकन जो है वो 600-700 रुपए का, क्योंकि मैंने काफी अरसे से मैं चिकन बहुत कम खाती हूँ, मीट कम खाती हूँ, मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ। तो ये चीजें आपसे सवाल करेंगे। आप खाया करें चिकन, आप चिकन खाया करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, आप खाया करें, ऐसा नहीं है कि आप ना खाया करें। अच्छा मैं जरा अज़मा साहबा आप जल्दी अच्छा ठीक है, अज़मा साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जल्दी से आयशा के पास जाऊँ। जी बोलिए। जी देखिए, एक तो पहली बात यह है कि IMF के पास हम देर से नहीं गए। IMF के पास जो है, जब इमरान खान ने मुआहदे की खिलाफवर्जी की तो उसके बाद IMF का पाकिस्तान की स्टेट के साथ, ये स्टेट्स के साथ मुआहदे होते हैं, ये पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होते। और इमरान खान साहब ने जो 10-10 रुपए के रिलीफ का ड्रामा किया था, वो रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को जो है वो 100 रुपए में जो है वो पढ़ना पड़ा। दूसरा मेरा आपसे जो है वो मेहरबानी होगी कि आप फैक्ट चेक कर लें कि मार्च में जब इमरान खान साहब के आखिरी जो है अदवार थे, तो उस वक्त इंटरनेशनल जो प्राइस है पेट्रोल की वो ज्यादा से ज्यादा $95 पर बैरल पे गई थी। और इमरान खान साहब का पता जाते ही रूस, वो जिस दिन तशरीफ लाए थे, रूस यूक्रेन की जंग शुरू हो गई थी, उसके बाद से इसने बढ़ना शुरू किया और $125 से भी ज्यादा पे ये पेट्रोल गया। और ये हमने नहीं कहा था, IMF के साथ इमरान खान साइन करके आए थे कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक पेट्रोल की प्राइस होगी 1 और 30 रुपए लेवी अलग लगाएंगे और एक्साइज टैक्स जो है 17% वो भी होगा। दूसरी मैं समझती हूँ कि खरीदा की गलती नहीं है, हमारी बदकिस्मती है कि इंडिया की खबर जो है वो पहुंच गई खरीदा के पास, हमारी खबर नहीं पहुंच सकी। कि हम आज से 15 दिन पहले इंडोनेशिया से 4 जो है वो पाम ऑयल के जो जहाज हैं वो खरीद चुके हैं, जो कराची आ चुके हैं। और बहुत जल्द जो है 100 से 150 रुपया जो है यहाँ पर भी कमी पाकिस्तान में होने जा रही है। और बिल्कुल तेल की कीमत बता दे, खाने वाले तेल की, आज की 1 लीटर वाले पैकेट की, पाउच की क्या है कीमत? देखिए, मैं भी खुद खरीदती हूँ सारी ग्रोसरी। ये क्विज जो है, ये खरीदा जो है वो मेरे साथ मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क में जब हम छोड़ के गए थे, यहाँ से शुरू करते हैं फिर, जब हम छोड़ के गए थे तो हमारे दौरे हुकूमत में जो तेल की प्राइस थी, पाम ऑयल की, ये जो हमारा खाने वाला तेल है वो 300-350 रुपए पे था। इमरान खान के दौर में वो 550 रुपए के करीब पहुंचा और अब जो है वो वेरी कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की कि इंडोनेशिया से 4 जहाज भी आ चुके हैं और बहुत जल्द वो मार्केट में आना, वो तेल शुरू हो जाएगा जिससे प्राइस नीचे आएगी। और मैं ये कहने के बाद मैं ये कहती हूँ कि जब तक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आती, मैं किसी फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं मानती, क्योंकि हमने आम आदमी को वोट हमने उनसे लेना है, हमने उनको शक्ल दिखानी है, सियासत करनी है। सो जब तक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आती, मैं कोई बड़े दावे नहीं करना चाहती, मैं कोई बड़े बड़े बोल नहीं बोलना चाहती और ना मैं झूठ बोलना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम के साथ। आपने घबराना नहीं है, बस जो है वो मुझे आयशा से जरा इजाजत दीजिएगा। आयशा कर रहे हैं। आयशा एक जो पॉइंट है वो ये है कि आयशा, नॉर्मली जो जमहूरियत होती है, जमहूरी मुल्क होते हैं, वहाँ पे जब इलेक्शंस हो जाते हैं एक दफ़ा, उसका जब रिजल्ट सामने आ जाता है तो किसी किस्म का जो तनाव होता है सियासी मुखालिफिन में वो ख़त्म हो जाता है, लोग आगे मूव करते हैं, आगे की तरफ देखना शुरू करते हैं। लेकिन मैंने आपने जो पिछले सवाल के जवाब में जो बात कही थी वो मुझे तो एक्चुअली एक डरावना किस्म का जो है वो एक सिनेरियो सामने नज़र आ रहा है। एक तो जुलाई ख़त्म होने वाला है और अगस्त के अंदर, वैसे ही अगस्त का महीना इमरान खान साहब को धरने के हवाले से, जलसों के हवाले से वैसे भी बड़ा पसंद है। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली द एंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, बट कल का जो इलेक्शन है दैट विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। मंसूर साहब, दरअसल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां पर वो अप्रैल में खड़े थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामला आगे कैसे जाने, आप जब इलेक्शन की बात करते हैं तो 13 का इलेक्शन आज भी आरओ का इलेक्शन कहलाता है, 18 का आरटीएस से याद किया जाता है। निज़ाम को चलाना ही नहीं कोई चाह रहा है और सियासतदान सीखने को तैयार नहीं है किसी भी तौर, क्योंकि सियासतदानों के फैसले पार्लियामान में होने हैं,
और सियासतदान की ताकत पार्लियामान से है, मगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। वो जमात ए हो, बी हो या फिर सी हो, ये ताकत किसी और जगह से लेते हैं। जब ताकत किसी और जगह से लेते हैं तो फिर जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से जाना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सियासतदान सीखने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब जहां खड़े हैं, उनको पिछले 8-9 साल जो ताकत दी गई, जो इख्तियार दिया गया, बिना हुकूमत के जो ताकत और इख्तियार दिया गया, और हुकूमत में आके वो इख्तियार का जो उरूज था, वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है। मैं कह रही हूँ नून लीग ने नहीं सीखा, इसलिए कि भी आपने जब उज़मा बीबी से पूछा कि क्या वो नारा मौजूद है जो था, उन्होंने कहा है दरअसल ऐसा नहीं है, ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ है और वो नून लीग की सियासत बताती है। पीटीआई ने क्या सीखा? इमरान खान साहब ने आज भी अपने खिताब में कहा कि लीडर्स को यू टर्न लेना चाहिए और यू टर्न की अहमियत और फायदे की बात की। उन्होंने कहा कि इंसान को जब पता चल जाए कि उससे कुछ गलत हो गया है तो वापस चले जाना चाहिए। वो ये नहीं समझ रहे कि हो सकता है किसी और ने भी सोचा हो कि यू टर्न की कितनी अहमियत है, अगर कोई गलती हो गई हो तो सीधी कर ली जाए। तो जो रास्ते बना के देते हैं, अगर आप उनके मुताबिक रास्तों पर चलें तो फिर आपको वो बताते हैं कि वो भी सीख गए हैं कि ये यू टर्न लेना कितना जरूरी है। इस वक्त सियासी जमातें, उनको कहां से ताकत लेने की जरूरत है, वो कहां से स्ट्रेंथ पकड़ सकती हैं, ये समझने को तैयार नहीं है। पार्लियामान के आप फैसले देख लें, अदालतों में हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत के मामलात और फैसले देख लें, अदालतों में हो रहे हैं। इससे पहले फैसले और तरह होते रहे सियासतदानों के। अगर आज भी सियासतदान नहीं सीखते कि उनके फैसले कहां होने जरूरी हैं, इन्हें बैठना पड़ेगा। आज बैठे, कल बैठे, परसों बैठे, अगर सियासतदान बैठने को तैयार नहीं हुए, सीधा सवाल का जवाब दें। जिम्मेदारी ना डालें। कल का इलेक्शन जो है, ये कल का जो इलेक्शन है, इसका फैसला भी कहीं और होना है या ये एक्चुअली वोटों के जरिए ही होना है? मंसूर साहब, आइडियली तो होना वोटों पे चाहिए, वोट ही फैसला करे। अगर इन सबका इस बात पे यकीन है कि जो शख्स वोट डालने जा रहा है, जिसको वोट डाल रहा है, वो उसके लिए निकले। और हमें तो ये बताया भी गया है कि, और बड़ी तकरीरों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी, कि न्यूट्रल हो चुके हैं और अब सियासतदान जाने, उसका वोटर जाने और इनका बयानिया जाने। तो मैं तो इसको इसी तरीके से लेना चाहूंगी कि देखना यह है कि इनके बयानिए कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं। कल का फैसला हमजा शहबाज की वजारत आला का होना है, पंजाब हुकूमत का होना है, नून लीग और पीटीआई की मकबूलियत का होना है। ये जनरल इलेक्शन तय होंगे इस इलेक्शन पर कि आया जनरल इलेक्शन कब होने जा रहा है, ये जमातें क्या ग्राउंड रख रही हैं अवाम में। बहुत थोड़े टाइम में आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो मैटर करती है, क्योंकि नवंबर अभी बाकी है। मैं मंसूर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मेरा सवाल ले लें अज़मा साहब साथ, मेरा ज़रा सवाल ले लें। ये इमरान खान साहब, ये चूंकि हम बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में मिस्टर एक्स की बात करते हैं। अब ये अंग्रेजी के अंदर वैसे माई एक्स तो एक होता था, मतलब वो जो एक्स होते हैं जिनके साथ ताल्लुकात ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको इस तरह कहा जाता है, माई एक्स वॉज डूइंग दैट, माई एक्स हैज़ बीन डूइंग दैट। तो आप लोगों को मतलब कोई इस पे तशवीश नहीं है कि इमरान खान साहब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों के दौर में लफ्ज़ होता था खलाई मखलूक, इमरान खान साहब ने मिस्टर एक्स निकाल लिया। अगर इस किस्म के बयानात आज भी हमारी सियासत में चलते रहेंगे तो इलेक्शंस को हम किस तरह कहेंगे वो साफ शफाफ हो रहे हैं? देखिए, इंसान को अपना आईने में चेहरा जो है वो ज्यादा अच्छा बेहतर नजर आता है। इमरान खान साहब के लिए XYZ बल्कि पूरी ABC जो है वो काम करती रही है, तो इमरान खान साहब को उसकी लत लगी हुई है। मैं आयशा को एक बात दोबारा मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक बात समझा सकूं। आयशा बीबी, हमारा केस ये था और आज भी ये है कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान, और ये कानून और आइन के मुताबिक है, इमरान खान साहब बार बार आइन की खिलाफ वर्जी करने की दावत दे रहे हैं। कभी अदलिया को देते हैं, कभी वो फौज को देते हैं, कभी वो दूसरे इदारों को देते हैं, और वो करने के लिए कह रहे हैं जो उनका काम नहीं है। सो हमने जो एक वोट को इज्जत दो की बात की थी, जो एक हमने कम से कम ये कलवाया, जो आप खुद भी मान रही हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं, सियासतदान अपना काम करे, तो ये विक्ट्री है पाकिस्तान की। हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, हमें यहाँ से पीछे नहीं जाना। और दूसरी बात ये है कि हम तो हर वक्त बैठने के लिए तैयार थे। जब हम ऑपोजिशन में थे, मिसाकी मईशत की बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, जब हमारे पर अटैक किया इंडिया ने, हम तब भी जाके बैठे, इमरान खान साहब गायब हो गए। कोविड आया, हम फिर बैठे, इमरान खान साहब गायब हो गए। और ये तशद्दुद का, ये बदतमीजी का, ये गाली गलोच का जो कल्चर है, ये तकब्बुर का जो कल्चर है, ये इमरान खान के आने से हुआ। तभी अदालतों में जा रहे हैं मामला। जब आप डिप्टी स्पीकर को मारेंगे, जब आप वोटिंग नहीं होने देंगे, जब आप जो है वो गुंडागर्दी हाउस के अंदर करेंगे, तो फिर क्या करें? फिर बंदे भरवाएं या कोर्ट के अंदर जाएं? तो ये कोई हमारे लिए भी कोई अच्छी आइडियल सिचुएशन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की जो फैशिस्ट अप्रोच है, वो हालात को यहां ले आई है कि जहां पर मामलात जो है उसके लिए कोई ना कोई सिरा ढूंढना पड़ता है। और हम आज भी
इस बात के ऊपर XYZ इमरान खान बुला रहे हैं उनको अपनी मदद के लिए। आज तो उन्होंने खुल के कह दिया जनरल को भी यू टर्न ले लेना चाहिए। वो क्यों नहीं मान रहे कि न्यूट्रल रहना ज्यादा बेहतर है, आइन और पाकिस्तान यही कहता है, लेकिन उनको लत लगी हुई है। उनकी सियासत चलाई XYZ ने, उनकी पार्टी बनवाई XYZ ने, उनकी हुकूमत बनवाई XYZ ने, उनकी हुकूमत चलाई XYZ ने, और अब वो XYZ से बाहर नहीं आना चाहते। बराए मेहरबानी उनसे मेरी गुजारिश है अपने एक्सिस से बाहर आ जाइए। दुनिया आगे चली गई है, लेकिन उनको अपने एक्स में रहने का बहुत शौक है। मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, उसमें सिर्फ XYZ नहीं, उसमें EFJ का भी थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है, मतलब सारे अल्फाबेट्स उसके अंदर बीच में आते हैं। वैसे उनको पूरी चाहिए, XYZ से अकेले से काम नहीं होना उनका। जितना बड़ा उनका जो प्रॉब्लम है ना, XYZ से अकेले से नहीं होना, वो पूरी ABC आएगी तभी होगा, RTS बैठेगा या EVM आ जाएगा। गरीदा, ये जो न्यूट्रल की बात हो रही है, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में आप तशरीफ रखती हैं, ये कराची से लेके पेशावर तक सब न्यूट्रल हो चुके हैं? इसका जवाब मैं आपको बाद में देती हूँ मंसूर साहब। पहले मैं उस एक चीज में जरूर आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि पहले, बल्कि यह हकीकत है कि पहले अली अमीन गंडापुर को पंजाब में दाखिल होने से रोका गया, फिर अब PTI बता रही है कि शिबली फराज को भी दाखिल होने से रोक रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी आप KP के बंदे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, आप पंजाब में नहीं आ सकते, आपको NOC लेना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत रिवायत है जो आप डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान तमाम सूबों की एक इकाई है, ये आपकी एक फेडरेशन है, आपका एक विफाक है। आप यहाँ पर सूबाइयत को हवा नहीं दे सकते, खासतौर पे इलेक्शन के ऐसे टेंस माहौल में। तो अगर इसमें कहीं पर भी पंजाब हुकूमत का, इंतजामिया का, किसी भी का कोई किरदार है तो मेरा ख्याल है ये खत्म होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून भी मेरा ख्याल है कि इससे एग्री करेगी। किसी को भी दाखिले से रोकना नहीं चाहिए। हम सब पाकिस्तानी शहरी हैं, आप किसी को कोई मुल्क ना बना देंगे जी पंजाब एक अलग मुल्क है, यहाँ पे तो अली मोहम्मद खान तशरीफ लेकर आए हुए हैं पंजाब के अंदर, वो और फैसल वाडा साहब कराची से तशरीफ लेकर आए हैं। अली अमीन गंडापुर का और शिबली फराज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनको रोक दिया गया है। अगर उनको रोका गया है तो गलत है, उनको आने दिया जाए। अगर नहीं रोका गया तो फिर नून लीग की हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को क्लैरिफाई करना चाहिए कि हमने किसी को नहीं रोका। ये एक चीज मैं जरूर कहना चाहती थी, बिकॉज पाकिस्तान है, यहाँ पर सबको हक हासिल है। इसका जवाब ले लें अज़मा साहिबा से। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस पे बात कर लूं प्लीज। देखिए, हमने किसी को खुशी से नहीं रोका है। हमारे पास इतलात मौजूद है अली अमीन गंडापुर की, फिर उनकी एक रवायत भी है। बैलेट बॉक्स लेके वो अपने KP में भी भाग रहे थे और वो हमेशा गुंडागर्दी की, एक गंदी जबान बोलने के वो आदी हैं। गुज्जर साहब जो है, एक मकबूल गुज्जर साहब, उनके बारे में भी इतलात मौजूद थी। जिन लोगों के बारे में इतलात हैं कि वो मुल्क में, हमारे पंजाब के इन इलाकों में फसाद करना चाहते हैं, देखिए मुझे ये फिर बताइए। नहीं अज़मा साहिबा, इस तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके बहुत लोगों पे इल्जाम लगा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपके वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पे इल्जाम लगाती है। नहीं अज़मा साहिबा, ये माजरत के साथ पूरे एहतराम के साथ, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके वजीर दाखिला पे इल्जाम लगाती है कि वो धांधली में मुलव्विस हैं, वो लोगों को मरवाते हैं। तो हर किस्म के इल्जाम तो फिर PTI आपके लोगों पर भी लगाती है ना। फिर उनका भी पंजाब में रहना ज़िमनी इलेक्शन तक और उनका दाखिला बंद करवा दें, ये कोई लॉजिक नहीं है कि जी हमारे पास इत्तलात थी या उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लॉजिक नहीं है। अगर वो कोई बदइंतजामी करें, अगर वो कोई धांधली की कोशिश करें, देन एंड देयर आप उनको पकड़ें। इलेक्शन कमीशन के पास सारे इख्तियारात होते हैं, उनको सजा दें। लेकिन इलेक्शन से पहले किसी भी वजह पर के इत्तलात थी, प्रीएम्प्टिव स्टेप नहीं लिया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी साहब आपका, अज़मा बुखारी साहबा, बख्श साहब आपका। नाज़रीन, तफसील से गुफ्तगू हुई। कल होने वाले इलेक्शंस डू और डाई की सिचुएशन बन चुकी है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब होती है, ज़्यादा नंबर तकरीबन 12 से 13 सीटें अगर जीतने में कामयाब होती है तो हमजा शहबाज के हाथ से गंडासा चला जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून तकरीबन 8, 9 या 10 सीटें लेने में कामयाब हो जाती है तो गंडासा शरीफ खानदान के हाथ में ही रहेगा। देखें, अल्लाह बद्दुआ यही है कि पुरअमन इंतखाबात हों, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और जमहूरियत आगे बढ़नी चाहिए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।